हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अभी देखिए मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग मतलब सच में मॉर्निंग का टाइम है। अभी 8 बज रहे हैं। तो आज शुक्रवार है, क्योंकि शुक्रवार के दिन मुझे बहुत लेट हो जाता था पूजा पाठ करने में। और क्योंकि व्रत का भी दिन है आज मेरा, तो आज तो मैं सबसे पहले उठ गई। मंदिर की मुझे सफाई भी करनी थी, तो घर की सफाई कर लिया है और मंदिर की सफाई में लगी हूँ। काफ़ी दिनों से सोच रही थी करने के लिए, तो हमेशा लेट हो जाता था पूजा करने में। तो आज मैंने कहा चलो अभी से ही लग जाती हूँ। आज पहले पूजा से ही मैं लग गई हूँ। आज किचन में नहीं लगी हूँ। नहीं, किचन में लगती हूँ तो मुझे पूजा में लेट हो जाता है। तो इसलिए आज मैंने कहा पूजा पाठ कर लूँ, उसके बाद ही मैं जो बनाना होगा वो मैं बनाऊँगी। तो पहले मंदिर की सफाई वगैरह कर लेती हूँ। मंदिर की सफाई करने के बाद मैं लग गई पूजा में और मैं भूल गई लड्डू गोपाल को नहलाना। तो इसलिए मुझे ध्यान आया, तो फिर पहले उनका मैंने स्नान कराया, फिर वस्त्र वगैरह पहना के फिर से मैं पूजा। और अभी तक मेरे दोनों बच्चे भी सो रहे हैं, इसलिए मैं आज पूजा बहुत ही शांति से, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं पूजा कर पाई हूँ। और जैसे ही पूजा करके मैं किचन में आई कि चलो मैं चाय वाय बनाती हूँ। गैस वैस मैंने पहले ही साफ़ कर लिया था, रात को ही साफ़ कर लिया था, पूरा डीप क्लीनिंग कर लिया था। फिर भी सुबह मॉर्निंग में भी मैंने किया। तो अभी देखो मेरी बेटी उठ गई है, सो के उठ गई है। तो सो के उठने के बाद इसे ना कुछ अच्छा नहीं लगता, मतलब ये बस मेरे ही पास रहती है। और मेरे पास आने के बाद सीधे गोद में ही आ जाती है, गोद से उतरती ही नहीं। अब गोद में अगर बच्चे को ले लो तो फिर काम कैसे करो, तो इसलिए थोड़ी देर लेना ही पड़ता है। मॉर्निंग, हाउ आर यू, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज है फ्राइडे है, आज फ्राइडे का दिन है। और आज ना मैं इसलिए इतनी खुश नज़र आ रही हूँ क्योंकि आज मैं बहुत जल्दी पूजा कर ली। मॉर्निंग की पूजा, इवनिंग की तो बाकी है, बट मेरे को 9:30 बज रहा और मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी है। मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि हर बार मुझे 12 बजता था, 12 12:30 रोज बज जाता था। मतलब हर फ्राइडे को बज जाता था मुझे चाय पीने में पूजा पाठ करने के बाद। और इस बार मैं पहले आज मैं जल्दी उठ गई थी, तो आज मैं जल्दी उठ गई, इसलिए मैंने जल्दी से कर लिया। और मंदिर की सफाई भी की आज बहुत अच्छे तरीके से, इसलिए मैं हैप्पी हूँ। इसी तरह मेरा हर शुक्रवार को होता है, तो मैं तो सच में बहुत ही खुश हूँ, बहुत। कि ये धूप, बहुत धूप लग रही है। आज मेरे दोनों बच्चे सो रहे थे, उसके पापा भी चले गए ऑफिस, तो दोनों बच्चे उठ के ढूंढ रहे पापा को। पापा कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं, पापा को ढूंढ रहे। पापा उसे चाहिए, पापा तो चले गए ऑफिस, अभी उठे हैं। पापा तो ऑफिस गए, मिलेंगे कहाँ, अब आएंगे ऑफिस से तभी। आज बहुत जल्दी मैंने चाय पिया। हर शुक्रवार को लेट होता था, पर आज मैं अभी 9:30 बज रहे हैं। और चाय पीने के बाद फिर मैं लग गई हूँ बेड चेंज करने में, क्योंकि बच्चे दोनों सो रहे थे। तो और सुबह सुबह मैं पूजा में ही लग गई थी। अब बच्चे भी सो रहे थे, इसलिए कर नहीं पाई। तो अभी तो दोनों ही उठ गए हैं। सबको मैंने, उन लोगों को भी दूध वगैरह नाश्ता वगैरह दे दिया, वो लोग कर लिए हैं। तो बस यहाँ पे मैं बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। और उसके बाद अभी दोनों को नहलाना भी है और घर में भी सफाई करनी है। पीहू मेरी यहाँ पे खेल रही है। घर में सफाई मतलब मैं क्या करती हूँ, मॉर्निंग में एक बार तो पूरे घर में झाड़ू लगा लेती हूँ, और पॉसिबल होता है तो पूरे घर में मैं पोछा लगा लेती हूँ। और नहीं पॉसिबल होता है तो बस पूजा का जो रूम है वहाँ पे ही पोछा लगा लेती हूँ। उसके बाद वापस से मुझे फिर से पूरे घर में झाड़ू और पोछा करना पड़ता है। तो यहाँ पे आ गई थी मैं खाना बनाने, क्योंकि मेरा व्रत है, बाकी सब लोगों का तो व्रत है नहीं। तो इसलिए मम्मी के लिए, बच्चे तो उतना नहीं खाते हैं, कम ही खाते हैं, बस इसलिए आलू की जो पतली पतली स्लाइसेस में काट के उसको मैंने सूखी सब्ज़ी जैसा बना दूंगी। और यहाँ पे मैं आटा लगा रही हूँ, तो बस ये सब्ज़ी रोटी बना दूंगी ताकि ये लोग खा भी लेंगे। उसके बाद फिर मुझे लगना है, तो
फटाफट से मैं रोटियां भी बना ले रही हूँ। मम्मी को पूछा कि भूख लगी है, मतलब खाना रोटी बना दूँ, तो उन्होंने तो मना ही किया, लेकिन फिर उन्होंने बोला हाँ बना दो। पता है कि मुझे ये सब पूरा क्लीनिंग करना होता है किचन की, तो इसलिए मैं बना के रख दी। और रखने के बाद मतलब बनाने के बाद मैंने दे ही दिया खाना, मम्मी ने खा भी लिया। फिर उसके बाद मम्मी को ले जाना था, दोनों बच्चे को ले जाना था नीचे घुमाने के लिए। वो दोनों की आदत पड़ चुकी है, तो इसलिए मैं दोनों को पहले नहला के रेडी कर दी। मम्मी बोली रेडी कर दो इससे, फिर अपना घर का काम करते रहना। ये दोनों को ले जाती है मम्मी, तो मेरे लिए भी आसान हो जाता, काम भी जल्दी हो जाता है। और दोनों रहते हैं तो मुझे परेशान भी करते हैं, तो आप लोग तो समझ ही सकते हो, बच्चे अगर काम करते समय परेशान करें तो दिक्कत हो जाता है। तो सब लोगों ने खा भी लिया है, बच्चों को भी दे दिया और मम्मी जी को भी दे दिया है खाना, तो इसलिए खाए पिए हैं, पेट भी भरा है, बच्चों का भी मम्मी का भी। तो आराम से नीचे जाते हैं, झूला झूलते हैं, उन लोगों को मज़ा आता है। और जब भी जाती है वो नीचे, अक्सर वो जाती है, अभी लगातार कंटिन्यू जा रही है, तो जब भी आती है नीचे से खेल के झूला वगैरह झूल के तो थकी रहती है और सो भी जाती है। मुझे उतना मेहनत भी नहीं पड़ता, कभी कभार तो खुद से जाके बेड पे सो जाती है, कभी सोफे पे सो जाती है। तो यहाँ पे ये बालकनी वगैरह साफ़ कर दे रही, धूल मिट्टी पड़ते रहते हैं, उठते रहती, इस वजह से गंदा, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और यहाँ पे मैं बस पोछा लगा ले रही हूँ। और यहाँ पे जो माता रानी का सब चुंदरी वगैरह था, पूजा का जितने भी कपड़े वगैरह थे, वो सब मैं यहाँ पे साफ़ कर दे रही हूँ। क्योंकि मंदिर की सफाई करने के बाद जो भी माला वगैरह चुंदरी वगैरह था वो मैंने उसी समय हटा दिया था, लेकिन उसमें धो नहीं पाई थी, लग गई थी बाकी के कामों में। तो यहाँ पे अभी मैं फ्री हुई तो ये सब मैं धो के डाल देती हूँ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने पर्दे भी धोए हैं। पर्दे को मैंने रात को ही भिगो दिया था, काफ़ी गंदे हो गए थे, तो इसे भी मैंने धो लिया है। और इसका जब पानी पूरा निकल जाएगा उसके बाद मैं इसे डाल देती हूँ। वो भी अभी नहीं डालूँगी, रात में डालूँगी। और बाकी ये कपड़े जो हैं बच्चों के, ये सब मैंने धो लिया है। और मशीन में भी कुछ कपड़े डाले हुए हैं, तो वो कपड़े भी मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो बस यहाँ पे मैंने सब डाल दिया, और अच्छी धूप भी है तो सूख जाएंगे कपड़े। और टाइम हो गया है मेरे खीर बनाने का, तो कंटिन्यू आज मैं चलती रही हूँ। सच में आज बिल्कुल भी 5-10 मिनट का भी ब्रेक नहीं मिल पाया है। तो काम करने लगो तो ऐसा ही होता है, एक के बाद एक बस करना ही रह जाता है काम। उसके बाद यहाँ पे मैं फ्री हो गई, नहा धो के वापस से मैं मतलब 2-2:30 बजे वापस से मैं नहाती हूँ, 3 बजे तक पूजा करना होता है। तो बस रेडी हो रही हूँ, बेटी भी सो गई मेरी। चलो अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। और सच में आज तो मुझे बिल्कुल भी रेस्ट करने का भी टाइम नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं। अभी बेटी देखो मेरी सो रही है, उसे सुलाया है। उसे सुलाने के बाद मैं गई नहाई, नहाने के बाद अभी बस जस्ट रेडी हो गई। और अब जा रही हूँ मंदिर का पूजा जहाँ करना है वहाँ वगैरह लगा लेती हूँ, फिर मैं पूजा करती हूँ। तो चलो रेडी तो हो गई हूँ मैं, आप भी चलो। और देखो रेडी होने के बाद मैं एक चीज़ भूल गई थी यहाँ पे पैर रंगने के लिए। तो यहाँ पे मैं आलता से अपने पैर को रंग ले रही हूँ, क्योंकि माता वैभव लक्ष्मी का व्रत किया है मैंने, तो आलता वगैरह ज़रूर रंगा जाता है और पूरा श्रृंगार करके ही पूजा होता है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है और आप लोग भी जानते ही होंगे। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो हाथ पाँव वगैरह सब कलर करके ही पूजा करते हैं। नेल पेंट भी लगा लेती। वैसे तो सच कहो डेली रूटीन में तो मैं ये सब कर नहीं पाती हूँ। कभी कभार वीडियो बनाना होता तो वो भी मैं नहीं कर पाती, बस लिपस्टिक लगा के वीडियो बना लेती हूँ। बाकी आज को पूजा का है, करना है, इस वजह से इतना मैं कर भी ले रही, वरना ये सब कुछ करने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो बस यहाँ पे माता जी का मैंने चौकी लगा दिया है। अब कुमकुम वगैरह और हल्दी, ये 2 चीज़ से ही माता रानी का पूजा होता है, माँ वैभव लक्ष्मी का। तो ये 2 चीज़ मैं रख दे रही हूँ प्लेट में, पूजा वाले प्लेट में। और अक्षत वगैरह सब नीचे रख दे रही हूँ, जिस पे मुझे कलश रखना है। कलश रख के ऊपर से जो कटोरी है उसमें सोने का गहना भी रखते हैं। तो मैं अपना एक और ईयरिंग्स है मेरे सोने के, तो वो रखती हूँ। और बस यहाँ पे मैं जा रही हूँ पूजा करने।
और यहाँ पे कलश में मैं स्वास्तिक बना रही हूँ। जब भी पूजा करती हूँ मैं तब भी मैं मतलब कलश में मैं स्वास्तिक ज़रूर बनाती हूँ और बनाना चाहिए। माता वैभव लक्ष्मी का पूजा है तो यानी लक्ष्मी माता का है तो कलश ज़रूर बनाना चाहिए। और बस मेरी पूजा हो गई है, आरती कर रही। तो पूजा मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे आई हूँ अपनी सासू माँ को प्रसाद देने, और जब भी मैं मम्मी को प्रसाद देती हूँ तो मैं उनका आशीर्वाद ज़रूर लेती हूँ। और फिर यहाँ पे बच्चे यहाँ पे मोबाइल देख रहे हैं और उसके बाद बच्चों को भी प्रसाद देना अभी बाकी है। तो बच्चे तो खाते नहीं हैं, खीर उनको पसंद नहीं है, मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालती हूँ तो नहीं पसंद है। देखो अभी भी यहाँ भी नखरे कर रहे हैं तो मुझे ही खिलाना पड़ रहा है। तो ऐसे रख देती हूँ तो मोबाइल देख देख के 1-2 चम्मच से खा लेते हैं। और यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया, दाल में आलू भी है, हो गया यहाँ पे मैंने एक हाथ से वीडियो ले रही हूँ इसलिए ठीक से ले नहीं पा रही। और मैं लगा रही हूँ यहाँ पे आटा, लग गया है लॉक ऑलमोस्ट। बस अब मुझे दाल हो जाए, दाल को फ्राई कर दूँ, आलू की सब्ज़ी बना दूँ, चावल रोटी। तो यहाँ पे देखिए मेरी दाल बनके रेडी हो गई, तड़का वगैरह मैंने लगा दिया है। तो अब दाल को मैं दूसरे बर्तन में निकाल के रख दे रही हूँ ताकि इसी कढ़ाई में मैं सब्ज़ी भी बना लूँगी। तो क्योंकि उबला हुआ आलू का ही सब्ज़ी बनाना है व्रत के दिन, तो ऐसा ही मेरा सिंपल खाना होता है। क्योंकि मसाले वगैरह डालती नहीं हूँ मैं, बस हल्दी और धनिया डालती हूँ बस, और कुछ भी नहीं डालती, और लाल मिर्ची भी नहीं डालती, बस हरी मिर्च डालती हूँ। व्रत वाला खाना इसलिए ऐसा बनाती हूँ, और चीज़ें यूज नहीं कर सकती मैं। तो फटाफट से यहाँ पे मैं रोटियाँ भी सेक ले रही हूँ और बस खाना बन के मेरा रेडी हो गया है। दाल चावल, एक्चुअली सब्ज़ी में थोड़ा ज़्यादा ही ग्रेवी वाली सब्ज़ी, इसलिए थोड़ा। कल मेरा बर्थडे है, मेरे टैडी का बर्थडे है और मेरा भी बर्थडे है। हाँ मेरी बेटी का भी बर्थडे, मेरी बेटी का भी बर्थडे। सो गाइज अब बस हम लोग सोने जा रहे हैं। और आज टैडी डे है तो हैप्पी टैडी डे आप सबको। ये बिटिया रानी मेरी जलन के मारे आ गई। आप आओगे नहीं तो मैं थोड़ी ना आपको दिखाऊंगी। आपको दिखाना तो आप आओ यहाँ पे, मुझे भी क्या दिखाऊं। तो सब लोग मेरे पास आ गए हैं। मुझे भी मेरा भी बर्थडे है। हाँ मेरे बेटे का भी बर्थडे है, मेरी बिटिया रानी का भी बर्थडे है। हाँ चलो गुड नाइट बोल दो। ओके गाइस चलो गुड नाइट। गुड नाइट, टेक केयर स्वीट। अब वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलो मिलते हैं आप लोगों से फिर कल। हैप्पी टैडी डे।